देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नितिन गडकरी ने मिलाया उद्धव ठाकरे से हाथ। राज ठाकरे ने भी फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। नागपुर में फडणवीस को हराने के लिए सभी दलों ने मिलाया हाथ। फडणवीस के लिए इस बार जीत की राह नहीं दिख रही है आसान। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राजनीति में ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वैसे तो शिवसेना यूवीटी चीफ उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे का एक ही परिवार के सदस्य हैं। रिश्ता खून का है, दोनों भाई हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं तो राज भतीजे हैं, यानी देखा जाए तो दोनों भाई हैं, चचेरे भाई। लेकिन सियासी मैदान में दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हैं, चुटकी लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये सियासी दूरी देवेंद्र फडणवीस के चलते अब मिटती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों भाई अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव और राज ठाकरे दोनों के निशाने पर ही देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच फडणवीस के खिलाफ बुने जा रहे इसी चक्रव्यूह को लेकर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के कद्दावर नेता होने के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र भी हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अहम है। 1978 से अब तक इस सीट पर बीजेपी 7 बार जीत चुकी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2024 की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। देवेंद्र फडणवीस की तगड़ी घेराबंदी की तैयारी की जा रही है। दरअसल राज्य में देवेंद्र फडणवीस के दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन, इसका ठीक ठाक अंदाजा किसी को नहीं हो रहा है। हर दल में फडणवीस के दोस्त हैं तो अपने दल में ही उनके दुश्मनों की संख्या कम नहीं है। कई बार उन्हें निशाने पर लिया जाता रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही। तो दोस्ती और दुश्मनी की इस खेल में इस बार के विधानसभा चुनाव में फडणवीस बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रच दी है और सहारा दिया है विपक्षियों को, क्योंकि फडणवीस को हराने के लिए राजनीतिक दुश्मनों से भी हाथ मिला लिए गए हैं। फडणवीस को हराने का टारगेट शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो पहले से ही सेट किए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं का मानना है कि उनके यहाँ जो बगावत हुई उसके पीछे फडणवीस का ही हाथ था। फडणवीस ने ही सबसे पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे को खड़ा किया और फिर शिंदे की मदद से शिवसेना में बगावत करवा दी। उद्धव ठाकरे से कुर्सी छीनी, उनकी पार्टी छीनी। जो काम उद्धव के साथ किया वैसा ही काम ठीक फडणवीस ने शरद पवार के साथ भी किया। शरद पवार के साथ अजीत पवार की मदद से खेल किया गया। लेकिन अब फडणवीस खुद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। सियासत में परिवार में मतभेद पैदा कराने वाले फडणवीस को हराने के लिए ठाकरे परिवार अब एकजुट होता दिख रहा है। तो ठाकरे परिवार में दूरियां वैसे तो मिटी नहीं हैं। दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। दोनों के बीच मतभेद हैं और इसकी वजह पुरानी है। जानकार बताते हैं कि राज ठाकरे खुद को बालासाहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन बालासाहेब ठाकरे ने गद्दी बेटे को सौंप दी और इसी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया और उसके बाद राज ठाकरे ने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। लेकिन अब जब बात महाराष्ट्र की आई है, जब बात बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की आई है, तो ये परिवार अब देवेंद्र फडणवीस को रोकने की तैयारियों में लग गया है और एकजुट होता नजर आ रहा है। और इसके लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। खबर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए नाम भी तय कर लिया गया है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। हालांकि अघाड़ी में किस पार्टी के उम्मीदवार यहां से उतरेंगे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि ये सीट एनसीपी को दी जा सकती है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है। बात राज ठाकरे की करें तो देवेंद्र फडणवीस से उनकी दोस्ती जानी मानी है, लेकिन राज ठाकरे ने पिछले दिनों विदर्भ में कहा था कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 230 से 240 उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो भी उम्मीदवार उतारेंगे। एमएनएस की ओर से तुषार गिरे का नाम सामने आ रहा है। राज ठाकरे का दावा है कि तुषार यहां से जीत सकते हैं। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी फडणवीस के खिलाफ विनय मांगे को उम्मीदवार बनाया है। जानकर कहते हैं कि इसका असर महाविकास अघाड़ी पर पड़ सकता है। इन दलों के प्रत्याशियों के सामने आने से यहां देवेंद्र फडणवीस के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है। दक्षिण पश्चिम नागपुर शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में विकसित इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की बड़ी संख्या है।
यहाँ मुस्लिम और ईसाई मतदाता भी शामिल हैं। यहाँ मराठी भाषी और हिंदी भाषी मतदाता भी रहते हैं। ऐसे में इस बार फडणवीस की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। फडणवीस की एक और बड़ी परेशानी नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बने हुए हैं, यानी वो भी इनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल दावा किया जाता है कि जब गडकरी नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो फडणवीस समर्थकों ने उन्हें हरवाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। गडकरी को इसका नुकसान हुआ भी था, उनकी जीत का अंतर आधा रह गया था, लेकिन संघ की मदद के चलते गडकरी सीट जीतने में कामयाब हो गए, या ये कहें कि सीट बचाने में कामयाब हो गए थे। और अब कहा जा रहा है कि जो काम देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने लोकसभा चुनाव में गडकरी के साथ किया था, ठीक वैसा ही कुछ अब गडकरी के समर्थक फडणवीस के साथ करने की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गडकरी के समर्थक उद्धव और शरद पवार से हाथ मिलाने की तैयारी में जुट गए हैं। एनसीपी का उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में आता है तो उसका समर्थन करने को तैयार है। ऐसे में फडणवीस की राह इस बार बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। तो नागपुर पश्चिम सीट पर भले ही बीजेपी 25 साल से लगातार जीत रही हो, लेकिन इसमें शिवसेना की मदद भी उसे मिलती रही है। वैसे तो नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ में कांग्रेस बेहद मजबूत रही है और इसका फायदा उसके गठबंधन को भी मिलता रहा है। एक समय नागपुर पश्चिम सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन बाद के दौर में यहां बीजेपी का कमल खिलने लगा। 1999 में बीजेपी ने नागपुर पश्चिम नागपुर के युवा नेता और मेयर देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतारा। फिर 1999 और 2004 दोनों ही बार यहां से देवेंद्र फडणवीस ने आसानी से जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में सीमांकन के बाद इस सीट पर कुछ काटछांट हुई, लेकिन फडणवीस की राह में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। इनका कद तेजी से बढ़ता ही रहा। लेकिन इस बार फडणवीस के सामने कई परेशानियां हैं, यानी इस बार जब 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो फडणवीस की दिक्कतें कम नहीं रहने वाली हैं। उनके सामने काफी चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि शिवसेना में विभाजन हो चुका है। एकनाथ शिंदे की तुलना में उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा शिव सैनिकों का समर्थन दिखाई दे रहा है और इसकी एक बड़ी वजह लोगों की सिंपैथी भी है, यानी कि सहानुभूति भी है। ऐसे में इसका असर सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिख भी चुकी है, जब बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार का गठबंधन था, उसके मुकाबले बुरी तरह से हार गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उसके गठबंधन में पहले से ही टकराव दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही उसकी परेशानी को सहयोगी दल भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर इस बार जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बाद अब राज ठाकरे ने भी फडणवीस को अपने टारगेट पर ले लिया है, उसके बाद उनकी राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं फडणवीस को अपने राजनीतिक जीवन की पहली हार ना मिल जाए, यानी हर तरह से फडणवीस इस बार घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार फडणवीस को बचाने के लिए या उनकी जीत को कायम रखने के लिए बीजेपी क्या क्या तरीके अपनाती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।